नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. शास्त्री, वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य, सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसी हमारी चर्चा चल रही कि ज्योतिष को हम सरल तरीके से कैसे सीखें, उसी श्रृंखला में अब हम ग्रहों के कारकत्वों के बारे में बता रहे हैं। सूर्य के कारकत्व के बारे में बताया, चंद्रमा के कारकत्व के बारे में बताया। आज हम जो है मंगल के कारकत्व के बारे में बताएंगे। प्रत्येक ग्रह हमारे जीवन में किस किस चीज़ को देता है, वो सारी चर्चा चल रही है। सूर्य से यदि हम बात करें तो सूर्य के बारे में हमने बताया था, सूर्य आत्मा का कारक माना गया है। व्यक्ति के अंदर आत्मबल कितना है, अब आत्मबल उसके पास है लेकिन मन उसका अच्छा नहीं है, मन में स्थिरता नहीं है, तो वो आत्मबल भी कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सूर्य को आत्मबल के रूप में देखा गया और चंद्रमा को मन के रूप में देखा गया। आदमी का, व्यक्ति का मन प्रफुल्लित है तो वो जीवन में हंसी खुशी अपना जीवन काटता है। उसके बाद आज चर्चा रहेगी अध्याय 34 ग्रहों के विस्तृत रूप। उसमें मंगल ग्रह के कारकत्व की बात होगी। ग्रहों का विस्तृत स्वरूप, मंगल ग्रह का कारकत्व। मंगल ग्रह का कारकत्व क्या है? सूर्य से आत्मबल आया, चंद्रमा से मन हमारा मजबूत हुआ। अब मंगल से हम क्या देखेंगे? मंगल हमारे अंदर एक उत्साह, ताकत, हिम्मत, पराक्रम, ये सब चीज़ें देने वाला है। तो बिना पराक्रम के भी कुछ नहीं, चाहे मन कितना भी बढ़िया हो, आत्मबल कितना भी हो, लेकिन जब पराक्रम नहीं है, शरीर शिथिल है, उसमें हिम्मत नहीं है कुछ काम करने की, तो बेकार है। इसलिए हर एक ग्रह को आप समझिए कि हमारे जीवन में प्रत्येक ग्रह का अपना विशेष महत्व है। मंगल ग्रह की यदि बात करें हम, तो इसको पुरुष लिंग माना गया है। चंद्रमा को स्त्रीलिंग माना गया था, इसलिए इसकी जब चर्चा हो रही है मंगल की, तो मंगल को पुरुष लिंग माना गया है। यदि वर्णों की बात करें कि इसमें हिम्मत है, पराक्रम है, ताकत है, शौर्य है, ऐसी किसके अंदर? क्षत्रिय वर्ण के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, तो इसलिए इसको क्षत्रिय वर्ण में रखा गया है। मंगल ग्रह क्षत्रिय वर्ण में आता है। ये पाप प्रभाव जब ये रिजल्ट देता है तो कारकत्व के आधार पर इसको अच्छा नहीं माना गया, लड़ाई झगड़े का ग्रह माना गया है इसको। तमोगुणी है ये। यदि तीनों गुणों में से यदि देखा जाए तो मंगल के पास तमोगुण है, अहंकार, घमंड, ये सारी चीज़ें इससे देखने को मिलती है। यदि तत्वों की बात करें तो हमारे शरीर में जो 5 तत्व हैं उनमें से ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब भी तो इससे साहस, पराक्रम, आत्म बल जो है, हिम्मत, वो इस अग्नि तत्व की वजह से आती है। जब ये अग्नि तत्व प्रधान है तो ये विकार शरीर के अंदर, पित्त प्रकृति होती है इसकी, एसिडिटी का बनना, शरीर पे चकते पड़ना, गर्मी का प्रतीक है शरीर में। इसलिए ये पित्त विकार देता है, रक्त विकार देता है, मांसपेशियां इसके ही अंडर आती हैं और ऑपरेशन तक भी यही कराता है।
ये ऑपरेशन का भी कारक है। ये कान और नाक आदि का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कान में कोई फुंसी फोड़ा, यदि कोई परेशानी आ रही है तो मंगल की वजह से आ रही है, क्योंकि कारकों में यदि देखा जाए मंगल को जो कारक का स्त्री स्थान दिया गया है वो तीसरे भाव का दिया गया है। जब हम भाव पढ़ेंगे वहाँ फिर पढ़ाएंगे इन ग्रहों के बारे में। तो ये नाक कान का भी प्रतिनिधित्व करता है। मंगल से यदि हम पारिवारिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे छोटे भाई बहनों को के बारे में बताता है। छोटे भाई बहन हमारे कितने होंगे, छोटे भाई बहन स्वस्थ होंगे या नहीं होंगे, छोटे भाई बहनों से हमें कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, वो सब हम मंगल ग्रह से ही देख पाते हैं। क्रूरता इसमें भरपूर मात्रा में होती है। क्रोध, साहस, हिम्मत, पराक्रम हमने बताया इसके अंदर होती है, लेकिन और शत्रुता, यदि शत्रुता की बात करें तो इसके स्वभाव के आधार पर ही शत्रुता भी देता है, शत्रुओं को परास्त भी करता है। जहाँ रसोई घर होता है उस रसोई घर में जहाँ अग्नि जलती है वहाँ मंगल का वास होता है। अस्त्र, जहाँ अस्त्र शस्त्र रखे हुए होते हैं वो स्थान भी मंगल के, चोर, चोरी करने वाला, उस पर भी प्रभाव मंगल का है। जब तक हिम्मत नहीं होगी, पराक्रम नहीं होगा तो वो इस काम को भी नहीं कर सकता। लड़ाई झगड़ा कौन करेगा? हिम्मत वाला आदमी कर पाएगा। पर स्त्री सुख, ये दूसरे की स्त्रियों में सुख की प्राप्ति को ढूंढते हैं ऐसे लोग। जिस व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव होता है तो पर स्त्री का सुख देखते हैं। इन सारी चीज़ों के बावजूद, लड़ाई झगड़ा और हिम्मत पराक्रम के बावजूद, इसके अंदर एक खासियत ये होती है कि ये उदार भी होता है। किसी के साथ कोई मनमुटाव या कहनसोल, क्रोध हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उसके बाद में इसके अंदर उदारता भी आ जाती है कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को, गलती होगी, उसके प्रति विनम्र हो जाता है। इसके रंग की बात करें हम तो इसका जो रंग है वो लाल रंग माना गया है, सिंदूरी कलर, हनुमान जी का कलर। ये मज्जा प्रधान ग्रह है। शरीर में जो मज्जा तत्व होता है उस पर इसका अधिकार है, ये उसका प्रतिनिधित्व करता है। युद्ध भूमि, जहाँ अग्नि का स्थान हो, रेस्टोरेंट, होटल और बहुत सारे कारखाने, कल कारखाने ऐसे जहाँ अग्नि से काम होता है, उन स्थानों पर मंगल का वास होता है। जहाँ अग्नि जल रही है, हम ये मान के चलें वहाँ मंगल है। जहाँ अग्नि जल रही है उस जगह मंगल को मानिए वो मंगल है वहाँ मौजूद। अब वो अच्छी जगह पर है, गलत जगह पर है, साउथ में है या ईस्ट में है या नॉर्थ में है, लेकिन वो वहाँ मंगल का ही वास माना जाएगा। अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो कुंडली बताएगी। ये दक्षिण दिशा का स्वामी है। जब ये अग्नि का कारक माना गया है इसको, तो रसोई कहाँ होनी चाहिए? दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। दक्षिण दिशा अग्नि का को दर्शाती है। हनुमान जी इसके आराध्य देव हैं। यदि मंगल कहीं हमारे लिए अशुभ हो रहा है, हमें शुभता नहीं दे रहा है, हमें प्रॉब्लम किसी तरह की दे रहा है, तो हनुमान जी की आराधना में हम बताएंगे कि आप हनुमान जी की आराधना कीजिए, तो आपका जो ये दोष आ रहा है, जो ये परेशानी आ रही है, वो समाप्त हो जाएगी। उपायों के बारे में भी हम बताएंगे
जिसमें कलरपैथी रहेगी हमारी, और ग्रहों के जो स्वामी हैं वो रहेंगे, और ग्रहों के भी जो ग्रह हैं उनके भी, सब उन्हीं के माध्यम से हम बता पाएंगे, जो जैसा कि हमें ऋषियों ने बताया है। आशा करता हूँ मित्रों ये चर्चा आपको अच्छी लगी होगी, और ये आप इससे लाभ उठा रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी दबाइए, और कमेंट बॉक्स में बताइए हमें, ताकि हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।